शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। वास्तव में परमपिता परमात्मा हम सभी को हठ योग नहीं अपितु सहज योग, कर्म योग सिखाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की विभिन्न विकृतियों से उपराम रहना सिखाते हैं। कर्मयोगी आत्मा की विभिन्न निशानियां क्या हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फसब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फसब आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो ब्राह्मण जन्म के इस महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को देवताओं से भी ऊंच नज़र से देखते हैं और उनकी विशेषताएं वर्णन करते हैं कि आप सभी ब्राह्मण बच्चे जिनको परमात्मा की डायरेक्ट पालना मिलती है, देवताओं को पालना नहीं मिलती। संगम युग पर अविनाशी बाप अपने बच्चों को अविनाशी वर्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। सतयुग और त्रेता में इस समय की प्रारब्ध प्राप्त होती है। जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध का वो समय है जी। लेकिन संगम की ही प्रारब्ध है। इस समय जो हमने परमात्मा से प्राप्त किया है, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतनी अच्छी धारणाएं हैं, ये सब वर्तमान समय की विशेषता जो आधा कल्प पूज्य रूप में और आधा कल्प जब भक्ति मार्ग चलता है तो हमारी पूजा मंदिरों के अंदर भक्ति मार्ग में चलती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं अविनाशी रूप से जैसे सर्व प्राप्ति करने का ये संगम का समय जो ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी श्रेष्ठ है। जी, परमात्मा कहते हैं आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। परमात्मा कहते हैं सदा स्मृति रहनी चाहिए कि हम विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि द्वापर युग से तो माया से, विकारों से हार खाते रहे। कभी न कभी कोई न कोई विकार ने इतना वार किया जो आत्माओं को एकदम हरा दिया। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर भी अगर अभी भी हार खा रहे हो, जब परमात्मा डायरेक्ट मिले, उनकी पालना मिल रही है, उनकी शक्ति और सकाश मिल रही है, तो कभी भी बच्चों को हार नहीं खाना चाहिए। विजय अधिकार है और अधिकार के लिए तो ऐसे लौकिक में भी कोई भी अगर चीज़ पर अधिकार समझते हैं तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करके भी उसको ले लेते हैं। ऐसे ही जब विजय आपका है तो उसमें कभी भी हार नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है
भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। सब बेहद के अधिकार से क्या तात्पर्य है, और परमात्मा जो हमें कह रहे हैं कि अविनाशी वर्षे के हकदार हो, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। इस समय परमात्मा हम सब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि आप बच्चे अधिकारी बच्चे हो। जैसे लौकिक में हद का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है, ऐसे ही संगम युग पर परमात्मा से आपको वर्षे के रूप में विजय का अधिकार प्राप्त हुआ है। माया की हार का भी अनुभव है, कितना उससे दुख हुआ है, कितनी आत्मा गिरावट की ओर गई, कितनी परेशानियां हुई, उसका भी हर एक आत्मा को अनुभव है। द्वापर युग से हार ही खाते आए जी। और पतन होता गया, नीचे गिरते गए। जब हार का भी अनुभव है और विजय जब हो रही है तो उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका भी अनुभव है। तो जब आप बच्चों को दोनों बातों का अनुभव है, फिर अधीन होकर के इन विकारों के, बुराइयों के, संस्कारों के अधीन होकर के हार क्यों खाते हो? आपको सदा विजयी अविनाशी विजय का वर्षा मिला हुआ है। इस अधिकार की स्मृति में रहो तो हार नहीं होगी, सदा विजयी बन करके रहना है। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए स्मृति में लाओ कि मैं विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। परमात्मा आगे कहते हैं कि सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह है। एक कौड़ी भी नहीं, लेकिन बादशाह है। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है, संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह। ऐसे समझते हो, जब देह ही मेरा नहीं तो देह के साथी, देह के पदार्थ और देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा। ऐसे तो नहीं, योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो, मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। सब बिन कौड़ी बादशाह, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों की जो बादशाही है उसमें कोई धन की जरूरत नहीं है, बिन कौड़ी बादशाह। क्योंकि जब हमने इस देह को भी समर्पित कर दिया, तन मन धन सब तेरा कह दिया, तो अपने पास कुछ नहीं रहा। बादशाही कौन से मिल गई? निश्चिंत स्थिति की, डबल लाइट स्थिति की, बेगमपुर की बादशाही। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को संगम युग पर ये बादशाही जिसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, अगर आप सब इस स्मृति के आधार से अपने सब बोझ बाबा को दे देते हो, सब कुछ मेरा को तेरे में बदल देते हो, तो आप डबल लाइट फरिश्ता बन जाते हो। बिन कौड़ी बादशाह, कोई भी प्रकार का गम नहीं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, जो कुछ है ही नहीं अपने पास, जिसका नुकसान होगा, जो चला जाएगा। जब हमने सब कुछ समर्पित कर दिया बाबा के आगे, तो हम बादशाह बन गए, निश्चिंत हो गए। इसलिए निश्चिंत स्थिति की संगम पर एक एक बच्चे को बादशाही लेनी है। जब वो निश्चिंत और डबल लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो जो लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनने का, उसको प्राप्त कर लेगा। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। किसी भी चीज के ऊपर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो ये मेरापन अर्थात मैलापन, फरिश्ते हैं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सेवा अर्थ है, रिश्ता नहीं है। सेवा भाव से संबंध में आते हो, गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, सेवाधारी बनकर सेवा करते हो। वैसा मेरापन अर्थात मैलापन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा हम सबको जब डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का लक्ष्य देते हैं, ये स्थिति अगर प्राप्त करनी है तो कहीं पर भी सूक्ष्म में भी मेरेपन का मैल ना हो। अगर मैं मेरा समझ रहा हूँ, माना मैंने परमात्मा की मिली हुई अमानत को अपना समझ लिया, ये बुद्धि का अंदर का मैलापन है। किसी की दूसरे की चीज़ को अपना समझ लेना,
माना अपने अंदर वो मैलापन आ गया, अपने अंदर वो अंदर स्वार्थ भाव आ गया। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी आत्मा समझती है ये मेरा है मेरा है, तो ये उसके ऊपर जैसे बोझ चढ़ता जाता है। परमात्मा की देन को कोई मेरा समझ ले तो यही बोझ ही मैलापन है जो फरिश्ता बनने नहीं देता। इसलिए सबसे पहले मेरे को तेरे में बदल देना, परमात्मा के आगे अर्पित कर देना। जब सब रिश्ते एक बाबा के साथ हम जोड़ लेते हैं, परमात्मा के साथ हमारे सब अविनाशी रिश्ते हैं और वो रिश्ते जोड़ लेते हैं तो हम फरिश्ते बन सकते हैं। अगर कहीं भी किसी भी देहधारी को अपना समझ लिया और उससे रिश्ता बना करके रखा तो संपूर्ण फरिश्ता बनने में मेहनत लगेगी, बन नहीं पाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि चाहे कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप सर्व के प्यारे हो, जो प्यार करे उनके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। परमात्मा कह रहे हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं उनसे प्यार करना ही प्यारे बनना नहीं है। जो आपसे नफरत कर रहे हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति भी आपकी भावनाएं बड़ी शुद्ध हैं, पवित्र हैं। यही प्यार है। प्यार दिखावे का नहीं है, दिखा नहीं रहे हैं, उनके प्रति हमारी भावनाएं चेंज नहीं होती, क्योंकि हम सब समझते हैं ये निर्दोष हैं, परवश हैं, इनको पता नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे बन गए, भले कोई ग्लानि करता था, गाली देता था, तो भी बाबा के अंदर उनके प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। वो समझते थे मेरे बच्चे हैं। उस भावना से, बेहद दृष्टि से हर एक को प्यार दिया और सबके प्यारे बन गए। परमात्मा हम सब बच्चों को यही सिखाते हैं, कोई कैसा भी हो, प्यारे के साथ प्यारा रहना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विरोधी है, जो आपके साथ लड़ झगड़ रहा है, जो आपको कमेंट्स कर रहा है, उसके साथ आपका प्यार कायम रहे, वो सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए। उसके प्रति उस आत्मा को निर्दोष समझना, इसका दोष नहीं है, ये अधीन है, परवश है, इसलिए ऐसा कर रहा है। हमारी भावनाओं में परिवर्तन ना आए, उसके प्रति शुभ चिंतक भावना रहे, यही प्यार है। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि उच्च पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना, सभी बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनाना, तो फॉलो फादर। परमात्मा आगे कहते हैं पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। पर सब इस श्रेष्ठ कर्म को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा मिसाल दे करके बता रहे हैं कि आजकल कोई संकल्प भी ले लेते कि मुझे पवित्र रहना है। विशेष करके जो घर गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेते हैं, उनकी भी पूजा होने लगती है, उनके भी चरण छूते हैं लोग जाकर के, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है पवित्रता। जी, अगर आप बच्चे पवित्र जीवन अपनाते हो तो पूज्य अपने आप बन जाओगे। इसलिए पवित्रता पूज्य बनने का साधन है, आधार है। और मन वचन कर्म की जो संपूर्ण पवित्रता है, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं तब देवी देवताओं के रूप में हमारी पूजा होती है। जी, संगम पर हम अपने आप को पुजवाते नहीं हैं, हमारी कोई पूजा करे ये हमारे अंदर आस नहीं रहे, क्योंकि आत्मा तो पावन बन रही है, पवित्र बन रही है। शरीर परमात्मा कहता फिर भी विकारों से पैदा हुआ, जी, इसलिए आप पुजवा नहीं सकते। पूज्य पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जितनी आत्मा पावन बनती जाती है उतना शरीर और आत्मा दोनों जब पवित्र हो जाएगी तो पूज्य बन जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है। यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र
नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। परमात्मा हम बच्चों को पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा समय पर समय सुनाते रहते हैं। जी। कई बार हम समझते हैं हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने तो हर बात का त्याग किया हुआ है, हम पवित्र हैं। परमात्मा कहते हैं अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, अंदर अंदर मनसा में नेगेटिविटी आ रही है, व्यर्थ आ रहा है, किसी के प्रति भी ऐसी कोई भावनाएं आ रही हैं, तो भी एक अपवित्रता है। जी। पवित्र आत्माएं किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं सोचती, नेगेटिव नहीं सोचती। जी। उनकी विचारधाराएं बड़ी शुद्ध निस्वार्थ भाव वाली होती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं पवित्रता की गहराई को समझकर इसको जितना आप धारण करेंगे उतना आप पूज्य बनते जाएंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि यदि संकल्प और बोल ठीक हो लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि हमारे जो बोल हैं ऐसे तो नहीं किसी के प्रति साधारण बोल नहीं कर रहे हैं। कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, एक से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है। परमात्मा यहाँ पर हर प्रकार की पवित्रता की गहराई, मनसा वाचा संबंध संपर्क, कैसे सबके साथ व्यवहार है, जब व्यवहारिक जीवन में वो पवित्रता आ जाती है तब आत्मा पूज्य बनती है। हर बात में पवित्रता संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। परमात्मा कह रहे हैं अगर वैसे भी कोई खंडित मूर्ति है, अधूरी है, तो उसको म्यूजियम में रखते हैं, उसको मंदिर में नहीं रखते जी। उसकी पूजा नहीं की जाती। तो अगर आपके अंदर एक चीज की अच्छी धारणा है और दूसरी चीज की नहीं है तो भी खंडित मूर्ति है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता मन की, वचन की, कर्म की, संबंध संपर्क की, जब सब प्रकार की पवित्रता आप अपना लेते हो तो पूज्य बन जाते हो। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ। बस अब इस स्वमान को स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं ये स्वमान आपकी स्मृति में रहना चाहिए कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। जी। अब जब पूज्य हूँ तो पूज्य बनने की जो विधियां हैं उसमें जरा भी अंतर ना आए। हर प्रकार की धारणाओं पर जब हमारा ध्यान जाता है तब हम इस स्वमान का स्वरूप बन सकते हैं। जी। स्वमान तो हम ले लिया कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, लेकिन वो पूज्य बनने का जो आधार है पवित्रता, उस पवित्रता में कहाँ तक परसेंटेज है उसको चेक करें, और अगर वो परसेंटेज समाप्त हो जाएगी तो संपूर्ण पावन आत्मा पूज्य बन जाएगी। परमात्मा आगे कहते कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है, जड़ मूर्ति है, लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। वैसे पवित्रता परमात्मा का प्यारा बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्म प्यार उन्हीं बच्चे को प्राप्त होता है जो संपूर्ण पवित्र है। जी। किसी भी प्रकार का अगर किचड़ा है, व्यर्थ है, व्यर्थ को परमात्मा यहाँ किचड़ा कह रहे हैं। जी। नेगेटिव है, व्यर्थ है, इधर उधर की बातों में हमारा समय जा रहा है, संबंध संपर्क में हमारे टकराव हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यर्थ और अगर किचड़ा है तो हम परमात्मा का प्यार नहीं प्राप्त कर सकते। सुंदर मिसाल परमात्मा देकर बता रहे हैं
पूज्य जो मूर्ति है, जो पवित्र है, पूज्य मूर्ति के आगे कोई भी जाता है तो हर एक को बहुत प्यारी मूर्ति लगती है, बहुत उसके प्रति प्यार होता है। घर में भले आपस में झगड़ते होंगे, लड़ते होंगे, लेकिन मंदिर में जब जाएंगे तो मूर्ति को सब मिलकर के बहुत प्यार करेंगे जी। तो परमात्मा कहता है जब मूर्तियों से भी लोग प्यार सीख रहे हैं, उनको प्यार प्राप्त हो रहा है, तो संगम युग पर आप बच्चे भी परमात्मा के इतने प्यारे बने हो, तब मूर्ति के अंदर प्यार है। मूर्ति, जड़ मूर्ति तो प्यार नहीं कर रही है ना जी। चैतन्य में आप बच्चे इतने प्यारे बने हो, इस कीचड़े को समाप्त किया है, तो फिर से वही स्मृति दिला करके परमात्मा हम सबको संपूर्ण पावन पवित्र बना रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो। जो बात सहज होती है वो निरंतर की जा सकती है, इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं आप योग लगाने वाले योगी नहीं हो, आपकी जीवन ही योगी जीवन है। इसलिए सहज योग है, क्योंकि कर्म करते हुए परमात्मा की याद में आप रहते हो। तो जब हम कर्म योगी बन करके रहते हैं तो कर्म योगी जीवन ही योगी जीवन है। अगर मान लो कर्म के समय योग नहीं रहा या हम स्पेशल बैठ करके सिर्फ योग करते हैं, परमात्मा कहता जीवन नहीं है। 2 घंटा 4 घंटा योग लगा लिया तो वो जीवन नहीं कहलाती। जब कर्म में आते हुए भी आप सहज योगी बन करके रहते हो, तब कहते हैं ये योगी जीवन वाले हैं। परमात्मा कहते हैं कि कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्म योगी और कर्म योगी अर्थात सहज योगी, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं जी। क्योंकि अगर हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, परमात्मा की याद अगर है, योग अगर ठीक है, तो हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल युक्ति युक्त अवश्य होंगे जी। अगर वो युक्ति युक्त यथार्थ नहीं हो रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, कर्मों में अगर कुशलता नहीं है, तो उसको योग नहीं कहते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब सहज योग है, आपका हर संकल्प, बोल और कर्म युक्ति युक्त होना चाहिए। तो कर्म योगी जब बन जाएंगे तो सहज योगी हो जाएंगे, और जो सहज योगी हैं वो कर्म योगी बन जाते हैं। तो सहज योगी माना ही जिसके कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हों। अगर गलत हो रहे हैं माना उसका योग नहीं है। तो सब आज हमने कर्म योगी, सहज योगी और फरिश्ता स्थिति को बहुत ही गहराई और विस्तार पूर्वक समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय को कोई टाल नहीं सकता। परमात्मा ने कहा कि हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते सेवाधारी बनकर सेवा भाव से सेवा करनी है, मेरेपन के भाव से नहीं। मेरापन मैलापन है जो फरिश्ता बनने नहीं देता। परमात्मा ने कहा कि कर्मयोगी आत्मा का प्रत्येक कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होता है। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके प्यारे बनो। सबके प्यारे बनना अर्थात कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि और भावना प्यार की हो और कोई भावना नहीं, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कर्मयोगी की मुख्य निशानियाँ: संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। अगर कोई स्वयं से व दूसरे उनसे असंतुष्ट हैं, तो समझो कि योग युक्त बनने में कमी है।
किससे अच्छा संबंध हो और किससे नहीं हो तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।